उसी दिन 10 तारीख में रात में थाना कोतवाली क्षेत्र में एक महिला द्वारा अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाई गई थी करीब 8 बजे। उस रिपोर्ट में ये अंकित किया गया था कि उनके पति अपनी बेटी को लेने के लिए बक्सर रेलवे स्टेशन गए थे। उन्होंने पति का मोबाइल नंबर भी दिया था। जब ये प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली को प्राप्त हुआ तो इंस्पेक्टर कोतवाली और जो हमारी सर्वेलेंस टीम है उन लोगों ने तहकीकात शुरू की। तो 10 मई 2025 बीआरओ के सेवानिवृत्त अधिकारी देवेंद्र सिंह को भी नहीं पता होगा कि आज उनका आखिरी दिन है। और आखिरी दिन कौन करेगा उनको ये भी नहीं पता होगा। उनको ये भी नहीं पता होगा कि उनके शरीर के अलग अलग 6 टुकड़े होकर नदी में बहाए जाएंगे, कुएं में फेंके जाएंगे और खेत में भी गाड़ दिए जाएंगे। सब बातों से अनजान देवेंद्र अपनी पत्नी माया देवी की हरकतों से वाकिफ होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि पत्नी किस स्तर तक गिर सकती है। पत्नी की उम्र करीब 50 वर्ष है और पत्नी अपने आशिक के प्यार में इस कदर पागल हो जाएगी कि पति को ही मौत के घाट उतार देगी। ये भी देवेंद्र को पता नहीं होगा। पत्नी बिल्कुल बेफिक्र पत्नी की हत्या करती है और हत्या करने के बाद खुद ही गुमशुदगी लिखवाने चली जाती है। गुमशुदगी लिखवाने के बाद जब थाना कोतवाली बलिया तफ्तीश करती है तो इसी दौरान 12 मई को खबर मिलती है कि थाना सिकंदरपुर क्षेत्र के गांव खरीद के पास घाघरा नदी में हाथ और पैर के टुकड़े मिले हैं। फिर पुलिस इसके अन्य पार्ट्स की तलाश करती है। कुएं में धड़ भी मिल जाता है। हाथ पैर और धड़ जोड़ने के बाद शिनाख्त होती है देवेंद्र के रूप में। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। ये क्राइम की ऐसी स्टोरी है आपको विचलित भी कर सकती है। मेरठ में मुस्कान और साहिल का किस्सा तो सबने सुना है, लेकिन ये किस्सा मुस्कान से भी 10 कदम आगे है। मुस्कान ने तो अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति के टुकड़े टुकड़े कर नीले ड्रम में रखे और सीमेंट डाल दिया। लेकिन माया देवी तो उससे 10 कदम आगे जाकर सोचने लगी कि जब शव ही नहीं मिलेगा, लाश ही नहीं मिलेगी, तो उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती। इसलिए उसने अपने प्रेमी अनिल यादव के साथ मिलकर पति के मर्डर की योजना बना डाली। अनिल यादव मर्डर करने में खुद सक्षम नहीं था। उसको लगा कि 1-2 लोगों का और साथ होना चाहिए। अनिल ने अपने दोस्त सतीश और मिथिलेश से मदद मांगी और अपनी प्रेमिका माया देवी से मिलवाया और बताया कि ये तुम्हारी भाभी है। भाभी का दुलार देखते हुए मिथिलेश और सतीश ने अनिल का साथ देना शुरू कर दिया। 10 मई जिस दिन अचानक से बीआरओ से रिटायर
देवेंद्र लापता होते हैं उस दिन अनिल यादव, सतीश और मिथिलेश तीनों मिलकर माया देवी की मदद से देवेंद्र को बोलेरो गाड़ी में ले जाते हैं। शरीर के अलग अलग 6 टुकड़े करते हैं और ले जाकर हाथ और पैर घाघरा नदी में फेंक देते हैं। धड़ कुएं में फेंक देते हैं और कुछ दूरी पर जाकर सिर यानी खोपड़ी को घाघरा नदी में ही बहा देते हैं। इसके बाद माया देवी सोचती है कि पति का तो मर्डर कर दिया, अब कैसे बचा जाए। प्लान के तहत माया देवी जाती है बलिया कोतवाली थाने और वहां जाके बताती है कि मेरे पति देवेंद्र बेटी को बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन से लेने गए थे और तब से वो नहीं लौटे हैं। उनका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। 10 तारीख में थाना सिकंदरपुर क्षेत्र में कुछ मानव जिसमें 2 हाथ और 2 पैर थे वो मिले थे। उस घटना को शुरू से ही पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया। जनपद के सभी अधिकारी, कई थानों के थाना अध्यक्ष, हमारी फील्ड यूनिट, ये सब वहां पे पहुंचे थे। आसपास प्रयास किया गया ये जानने का कि कोई गुमशुद की या कोई अपहरण इत्यादि की घटना तो नहीं हुई थी। यद्यपि जनपद में उस समय एक अपहरण की घटना चल रही थी तो उनके परिजनों से भी संपर्क किया गया था। उसी दिन 10 तारीख में रात में थाना कोतवाली क्षेत्र में एक महिला द्वारा अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाई गई थी करीब 8 बजे। उस रिपोर्ट में ये अंकित किया गया था कि उनके पति अपनी बेटी को लेने के लिए बक्सर रेलवे स्टेशन गए थे। उन्होंने पति का मोबाइल नंबर भी दिया था। जब ये प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली को प्राप्त हुआ तो इंस्पेक्टर कोतवाली और जो हमारी सर्वेलेंस टीम है उन लोगों ने तहकीकात शुरू की तो ये पाया कि जिस नंबर के बारे में बताया गया कि वो बक्सर गया और वो नहीं मिल रहे, वो नंबर हिला ही नहीं, वो उन्हीं के घर पे रहा। इससे थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ। फिर हमारी टीम ने जब गहनता से इसमें पूछताछ की तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक रिश्तों के कत्ल का एक कहानी सामने आई। जो महिला थी उनके कुछ लोगों से प्रेम प्रसंग था और उन्हीं अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया। इसमें महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस अपराध में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी, इस घटना को कारित करने के लिए आला कत्ल की भी बरामदगी की गई है। और ये अपराधी इतने दुस्साहसिक भी थे, जब कल रात में हमारी चेकिंग चल रही थी तो एक टिप ऑफ मिला कि इनमें से 2 अपराधी बिहार भागने की तलाश में थे अपना कोई सेफ स्थान पर जाने के लिए। जब इनकी घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस पे भी फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई तो एक अपराधी के उसमें घायल हुआ, गोली लगी। पूछताछ पे उसके द्वारा जो सिकंदरपुर में घटना हुई थी उसमें अपनी संलिप्तता भी स्वीकार करी। जो मुखबिर की सूचना थी वो बड़ी सटीक थी। तो आज इन सबको जेल भेजा जा रहा है। ये बहुत ही घृणित अपराध था, दुस्साहसिक भी था, जिसमें एक व्यक्ति के 6 टुकड़े कर दिए गए, 2 पैर, 2 हाथ,
जिन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिहाज से इनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया था। अलग अलग स्थान पर डाले गए थे। पैर और हाथ तो ग्रामीणों की सूचना पर बरामद हुए थे। जब इस घटना का खुलासा हुआ तो अभियुक्त गणों की निशानदेही पे शरीर का अन्य हिस्सा प्राप्त हुआ है। इसका सिर घाघरा नदी में फेंका गया था। वहां गोताखोरों से तलाश कराई जा रही है, निरंतर 3 दिन से चल रही है, लेकिन सिर अभी नहीं मिला है। बाकी सारी चीजें इसमें जो भी वैधिक साक्ष्य हैं, क्योंकि इन सब की फॉरेंसिक टीम ने बड़ा मेहनत करके हर जगह का साइंटिफिक तरीके से एविडेंस कलेक्ट की गई है और जैसे जैसे चीजें बताई गई थी उसके अनुरूप सभी साक्ष्यों का संकलन करते हुए इन्हें जेल भेजा गया। पुलिस माया की बात सच मानती है और गुमशुदगी दर्ज कर लेती है। जैसे ही गुमशुदगी दर्ज होती है तो पुलिस देवेंद्र के फोटो अलग अलग थानों में भेज देती है ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार की सूचना मिले तो बलिया कोतवाली को वो थाना इंतला कर दे। फिर दिन आता है 12 मई। 12 मई को थाना है सिकंदरपुर और क्षेत्र है, गांव है खरीदपुर। घाघरा नदी में खरीदपुर के पास हाथ और पैर मिलते हैं। पुलिस को इंतला कर दी जाती है गांव के लोगों के द्वारा। पुलिस पहुंचती है और ये हाथ पैर को उठा लेती है गोताखोरों की मदद से। फिर हाथ पैर से तो पुलिस शव की शिनाख्त नहीं कर पाएगी। सिकंदरपुर पुलिस सोचती है कि आसपास यहां तलाश की जाए कि बॉडी का कोई और पार्ट भी मिल जाए। तो वहीं कुछ दूरी पर एक कुआं होता है। कुएं के अंदर धड़ पड़े होने की पुलिस को सूचना मिली। अब पुलिस को हाथ पैर और धड़ मिल चुका है। उसके बाद जिले के तमाम थानों में इस बात की सिकंदरपुर पुलिस सूचना करती है। तभी बलिया कोतवाली थाने से सब इंस्पेक्टर जाते हैं और पता करते हैं कि आखिर ये बॉडी किसकी है। देवेंद्र की बेटी को बुलाया जाता है और माया देवी भी मौके पर मौजूद होती है। बेटी अपने पिता की शिनाख्त कर लेती है। अभी भी खोपड़ी यानी सर देवेंद्र का नहीं मिल पाया है, लेकिन पूरी वारदात से पर्दा उठ चुका है। हत्या करने वाला कोई बाहर का नहीं बल्कि माया देवी खुद है। अपने प्रेमी अनिल यादव और उसके दोस्त सतीश मिथिलेश के साथ मिलकर उसने पति देवेंद्र की हत्या की है। पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ती है, बचने की कोशिश करती है माया देवी, लेकिन कुछ ऐसे क्लू पुलिस को मिल जाते हैं जिससे पुलिस का शक गहरा जाता है। बेटी मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देती है। बेटी को शक होता है कि मेरी मां ने ही पिता की हत्या कराई होगी। बेटी पुलिस को बयान देती है कि मां का अफेयर अनिल यादव नामक व्यक्ति से चल रहा है। पुलिस अनिल यादव को भी उठा लेती है। अनिल यादव से जब कड़ाई से पूछताछ होती है तो अनिल यादव हत्या करने की बात स्वीकार कर लेता है। अनिल यादव से पूछती है कि तुम्हारे साथ कौन कौन लोग थे इस पूरी वारदात को अंजाम देने में। अनिल यादव बताता है कि उसका दोस्त मिथिलेश और सतीश भी इस वारदात में शामिल हैं। पुलिस इन दोनों को भी उठाने की कोशिश करती है, लेकिन ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं। इसके बाद पुलिस मुठभेड़ के दौरान मिथिलेश को और सतीश को गिरफ्तार करती है। अब पूरा खुलासा हो गया।
एसपी बलिया ओमवीर सिंह का दावा है कि माया देवी, अनिल यादव, सतीश और मिथिलेश ने मिलकर ही बीआरओ से रिटायर देवेंद्र की हत्या की है। शव के रूप में हाथ, पैर और धड़ मिल चुका है, लेकिन सर अभी भी नहीं मिला है। एसपी का दावा है कि सर ढूंढने के लिए गोताखोरों की मदद ली जा रही है। हो सकता है कि घाघरा नदी में खोपड़ी बहते हुए आगे तक जा पहुंची हो। बलिया के इस मर्डर केस को मेरठ से भी जघन्य तरीके से देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मेरठ में मुस्कान ने जिस तरह से प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी, माया देवी ने भी 4 कदम 10 कदम आगे जाते हुए पति की हत्या प्रेमी के साथ, उसके दोस्तों के साथ मिलकर की है। खैर, अब इंतजार है देवेंद्र के खोपड़ी मिलने का, सर मिलने का। पुलिस उसकी तलाश कर रही है और पुलिस इस पूरी वारदात से पर्दा उठा चुकी है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।